आज की क्लास में कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या n को दो अंकों की संख्या d से भाग करने पर शेष 68 बचता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि हमारे पास कोई संख्या n है, अगर हम उसको d से विभाजित करें तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 68 बचेगा। ठीक है दोस्तों। फिर ये कह रहा है अगर 5n को d से भाग दें तो शेष 8 बचता है। 5n का मतलब है अगर संख्या 5 गुणी है तो दोस्तों रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा। रिमाइंडर में 5 गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अंक 30 और 4 34, यानी संख्या 340 कोई होगी। संख्या 340 अगर इसको हम विभाजित करें d से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पर 8 बचता है। यही कह रहा है। अगर दोस्तों यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ 340 है, तो यहाँ 332 घटाया होगा हमने, यहाँ 332 घटाया होगा तभी तो 8 आ गया ये। अगर 332 हमने घटाया है और ये 8 आ गया तो जो हमारा ये डी है यानी कि भाजक है, जो संख्या है वो ज़रूर इसके मल्टीपल में होगी 332 के में। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 73, 83, 67 और 79 यानी 79। तो आप सब लोगों को ये तो पता होगा दोस्तों कि हमारे पास पहले वाले में यहाँ शेष क्या बच रहा था, 68। तो संख्या 68 से तो छोटी होगी नहीं, संख्या 68 से छोटी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ 67 दे रखा है हमें, तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये 332 जो है हमारा, ये 332 इन ऑप्शन में से किसका मल्टीपल है। जिसका भी मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। पहले देखते हैं 73 है, क्या 73 से 332 कट रहा है। दोस्तों, अगर मैं 73 का भाग दूं 332 में तो ये जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, लगभग 5 बार, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 365। ये नहीं कटेगा। 73 बहुत ज़्यादा है, 4 बार भी नहीं जाएगा। 83 से देखते हैं 83, 332, इसको देखते हैं 4 बार, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और 1 33। जी बिल्कुल ठीक, ये कट गया इससे। तो हमारी जो संख्या होगी वो 83 होगी। 83 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं एक ऐसा ही अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या n को 3, 4 व 6 से भाग करने पर शेष क्रमशः 1, 2 व 4 बचता है। यदि n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं 3, 4 व 6 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त। 3, 4 व 6 है, इनका एलसीएम निकालेंगे। मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से विभाजित करेंगे, 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, 3 का 3, 1 और 3। अब 3 से करेंगे 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इनका एलसीएम आ गया। अब 12 के मल्टीपल में ये कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 12 के मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखते हैं दोस्तों। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। अगर मैं 12 में 8 की गुणा करूँ तो 96 हो जाएगा हमारे पास। 12 अट्ठे 96, क्योंकि 12 निम्मा 108 होते हैं, ये 3 अंकों की हो जाएगी। ये होगी नहीं, 2 अंकों की सबसे बड़ी ये होगी संख्या। आगे कह रहा है दोस्तों सबसे भाग करने पर शेष क्रमशः 1, 2 व 4 बचता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये है 3, 4 व 6, ये हमारे मल्टीपल है कोई। 3 में से अगर मैं 1 घटाऊँ
शेष को घटाऊं तो संख्या क्या बचेगी 2। अगर मैं 4 है 4 में से फिर शेष को घटाऊं तो संख्या क्या बचेगी 2। फिर 6 है, अगर 6 में से मैं 4 को घटाऊं तो क्या बचेगा 2। यानी कि 2 इन सब में कॉमन मल्टीपल है, 2 का डिफरेंस है सब में, तभी तो इनमें से 1 2 4 आ रहा है। यानी कि अगर मैं इस संख्या में से 96 में से 2 घटा दूं, 96 में से 2 घटा दूं तो वह संख्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 94। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ अब 94 एक ऐसी संख्या है 94, अगर मैं इसमें 3 4 या 6 से अलग अलग भाग करूँ तो शेष मुझे 1 2 4 मिलेंगे। मैं करके देखता हूँ दोस्तों। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 3 को अगर 94 से भाग दूँ और 3 को 94 से भाग दूँ, 94 को 3 से भाग दूँ मैं, देखिए 3 तिया 9, 4 उतार लिया, 3 एकम 3, 1 शेष बचा दोस्तों। वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 का 94 में डिवाइड करूँ, 4 दूनी 8, 1 यहाँ पे 4 और 4 तिया 12, 2 शेष बचा। ऐसा ही बोल रहा है वो। ऐसे ही मैं अगर 6 से 94 को डिवाइड करूँ, 6 एकम 6, 3 4, 6 पंजे 30, 4 शेष बचा। हो गया दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 94 है, 94 है, जिसको मैं 3 4 व 6 से भाग करने पर शेष क्रम से 1 2 व 4 बचता है। अब ये कह रहा है अगली शर्त में हमें निकालना है कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखियो n हमारे पास क्या आया था 94 आया था दोस्तों। अब 94 को अगर मैं 5 से विभाजित करूं तो मुझे शेष निकालना है। करते हैं 5 एकम 5, यहाँ पर 4 बचा, ये 4 यहाँ उतार लिया, 5 अट्ठे 40, तो क्या बचा 4 शेष, ये 4 शेष बचा। ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा 700 से 950 दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाज्य हो। दोस्तों क्वेश्चन आया था CGL 2017 में, SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, हम पहले क्या करते हैं कि 700 से लेकर 950 तक संख्याएं कितनी है हमारे पास, 700 से लेकर 950 तक। 950 में से मैं 700 घटाऊं तो मेरे पास 250 बचेगा। लेकिन ये कह रहा है 700 से और 950 दोनों को मिलाकर, तो हमें 700 भी लेना है। हमने 950 में से 700 घटाया था, इंक्लूडिंग 700 भी हमें करना है। तो इसमें एक और जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल संख्याएं 251 हो जाती हैं। अब अगर दोस्तों हमें निकालनी है वे संख्याएं जो 3 से और 7 से दोनों में से किसी से भी विभाज्य न हो, तो पहले हम वो संख्या निकाल लेंगे जो इन दोनों से विभाज्य हैं। वो संख्याएं निकाल लेंगे जो इन दोनों से विभाज्य हैं और फिर इसमें से घटा देंगे तो वो संख्याएं निकल जाएंगी जो विभाज्य है ही नहीं। तो निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 3 से पहले 700 तक, पहले 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, वो निकालते हैं हम। देखो दोस्तों, 700 का डिवाइड हम 3 में कर देंगे, 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, यानी कि 700 तक हमारे पास 233 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएंगी। अब मैं टोटल 950 तक निकालूं, 1 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। देखिए 950 में 3 का भाग कर दूं, 3 तिया 9, 5, 3 एकम 3, 2 0, 3 छिंग 18। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 950 तक 316 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 1 से लेकर 700 तक 233 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो क्या 700 से लेकर 950 तक मैं संख्याएं निकाल सकता हूं? भाई अगर मैं इसमें से 316 में से 233 को घटा दूं तो मेरे पास क्या होगा कि 700 से लेकर 950 तक ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो 3 से विभाज्य हैं। देखिए 316 माइनस 233,
6 में से 3 गया 3, 31 में से 23 गया 8, यानी कि 83 ऐसी संख्याएं आ गई हमारे पास जो 700 से लेकर 950 तक दोनों की दोनों 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही मैं निकालता हूँ 7 से, यानी कि 7 से पहले 1 से लेकर और 700 तक ऐसी संख्याएं निकालते हैं हम जो 7 से विभाज्य हैं। अगर मैं 7 का भाग 100 में करूं, 700 में करूं, तो 7 एकम 7, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 100 ऐसी संख्याएं हैं मेरे पास जो 1 से लेकर और 700 तक 7 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों। अब 7 का भाग 950 में करूं, क्यों करूं? 1 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 5, 7 तिया 21, 4 0 और आपका 7 पंजे 35, यानी कि 135 ऐसी संख्याएं हैं आगे मेरे पास निकल गए जो 135 ऐसी संख्याएं आगे मेरे पास निकल के जो 1 से और 950 तक 7 से विभाज्य हैं। यहाँ पर 100 ऐसी संख्याएं आ गई जो 1 से लेकर 700 तक 7 से विभाज्य है। तो क्या दोस्तों मैं 135 में से 100 को घटा दूं? जब मैं 135 में से 100 को घटाऊंगा तो मेरे पास ऐसी टोटल संख्याएं निकल के आ जाएंगी जो 700 से लेकर 950 तक दोनों की दोनों ही संख्याएं अपनी 7 से विभाजित होगी। तो 135 में से जब 100 जाएगा, 135 में से 100 जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 35 बचेगा। अब ये 35 ऐसी संख्याएं आ गई हमारे पास जो 7 से विभाज्य हैं। ये 83 ऐसी आ गई जो 3 से विभाज्य हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ लूँ 83 और 35, 5 और 3 8, 8 और 3 11। ठीक है दोस्तों। अब ये आ गया मेरे पास 118। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 700 से लेकर 950 तक मेरे पास ऐसी 118 संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। अब क्या होगा दोस्तों सवाल में थोड़ा सा, जब संख्याएं 3 व 7 दोनों से विभाज्य है, 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वह संख्या 21 से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 और 7 का एलसीएम 21 है। तो हम निकालते हैं। अब हमें निकालनी है 700 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर और 700 तक, 1 से लेकर और 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से विभाज्य हैं। अगर मैं 21 का भाग 700 में करूं, 21 थी 63 और 21 थी 63, यहाँ 7 जीरो बचेगा 63, यानी कि 33 ऐसी संख्याएं होंगी मेरे पास जो 1 से लेकर 700 तक 21 से विभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं निकाल लेता हूँ 1 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे पास 21 से विभाज्य हैं। तो 21 का भाग अगर मैं 950 में यहाँ कर देता हूँ तो मेरे पास 21 चौक 84 और यहाँ बचेगा 1 1 0, 21 पंजे 105। ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर 950 तक 45 ऐसी संख्याएं आ गई जो मेरे पास ये 21 से विभाज्य है। क्या मैं 45 में से 33 को घटा दूं तो मेरे पास 700 से लेकर 950 तक ऐसी संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों जो हमारी दोनों से विभाज्य, इससे 21 से विभाज्य हैं। तो 45 में से अगर मैं 33 को घटाऊं तो मेरे पास 12 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अब 12 संख्याएं मेरे पास ऐसी हैं जो 700 से 950 तक दोनों 12 से विभाज्य होगी। हमें क्या करना है दोस्तों, हमने यहाँ 83 और 35 दोनों संख्याएं जोड़ दी, 118 आ गया हमारे पास। अब मैं अगर 118 में से 12 को घटा दूँ, समझना मेरी बात को, 112 में से मैं अगर 118 से 12 को घटा दूं तो मेरे पास सिर्फ वो और वो संख्याएं निकल कर आ जाएंगी जो 3 और 7 से विभाज्य हैं। क्योंकि अगर हम 700 से लेकर 950 तक 3 से अगर मैं संख्याओं को डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ संख्याएं उसमें ऐसी भी आएंगी जो डायरेक्ट 21 से विभाज्य होंगी, लेकिन हमें सिर्फ 3 और 7 से चाहिए। या अगर मैं 7 से इसको विभाज्य करूं, 700 से लेकर 950 के बीच की संख्याओं को 7 से विभाजित करूं तो कुछ संख्याएं ऐसी भी आएंगी जो 21 से विभाजित होंगी। तो मैं क्या करता हूं,
जो 700 से लेकर 950 तक संख्याएं हैं मेरे पास, उनमें से मैं 21 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटा देता हूँ। तो संख्या क्या बच गई मेरे पास, 8 में से 2 गया 6, एक का एक, सॉरी एक में से एक गया 0 और एक का 1, यानी कि 106 संख्याएं आ गई मेरे पास टोटल ऐसी, जो 700 से 950 तक 3 और सिर्फ 7 से ही विभाज्य हैं। ये संख्याएं 106 ऐसी आ गई। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से विभाजित हो और न 7 से विभाजित हो। मैंने आपको बताया था कि 251 संख्याएं हैं हमारे पास टोटल, 251 संख्याएं हैं। अब 251 में से 106 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 3 व 7 दोनों से विभाज्य हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 251 से 106 को घटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ 4 बचा और यहाँ 1, 145 आंसर हो गया। 145 ऐसी संख्याएं होंगी जो 700 से 950 तक दोनों को मिलाकर 3 और 7 किसी से विभाजित न होंगी। 145 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को मैं एक तरीक़ा से और से बताऊं दोस्तों आपको। देखिए हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास कुछ संख्याएं 3 से विभाजित थी, कुछ 7 से विभाजित थी। देखिए दोस्तों, 3 से जो विभाजित संख्याएं थी हमारे पास, यानी कि सवाल में था 700 से 950 तक, 3 से जो संख्याएं विभाजित थी उनकी संख्या थी हमारे पास 85 थी, शायद नहीं 83 थी। 3 से विभाजित संख्याएं 83 थी, 7 से विभाजित संख्याएं 35 थी, और इन दोनों से, भाई जब इनसे विभाजित थी 3 और 7 से, तो जाहिर सी बात है इनका दोनों का मल्टीपल यानी कि एलसीएम जो 21 है, उस 21 से विभाजित कितनी थी, 12। ये पूरी तो दोस्तों 7 3 से विभाजित है यहाँ तक, और ये पूरी इधर जो है ये 7 से विभाजित थी सारी संख्याएं। तो जो बीच में कॉमन था हमारा 21 से विभाजित थी संख्या, ये जो 12 संख्या 21 से विभाजित थी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये पूरा तो 83 है मेरे पास, इसमें से 12 निकल गया, यहाँ से 12 निकल जाएगा यहाँ से। इसी तरीक़ा से ये पूरा 35 था और इधर से 12 निकल जाएगा। जब ये 12 दोनों में से निकल जाएगा तो 83 और 35 को मैं जोड़ के उनमें से 12 घटा दूंगा, तभी तो मेरे पास 106 आया दोस्तों। ये 106 वे संख्याएं हैं जो 700 से 950 तक हमारे पास दोनों से विभाजित है, सिर्फ 7 और 3 से, सिर्फ 7 और 3 इन दोनों संख्याओं से ही विभाजित हैं 106। 251 मेरे पास टोटल संख्याएं थी, 106 मैंने इसमें से घटा दिया, तो 145 संख्याएं ऐसी बच गई मेरे पास जो दोनों से विभाज्य